एक दिन अचानक मक्का नगर में भयंकर तूफान और तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान और बारिश की प्रचंड तबाही के कारण मक्का नगर का आबे जमजम कुआं पानी से भर गया और उस कुएं से पानी ऊपर उठना बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद मक्का नगर में बहुत बड़ी पानी की किल्लत पैदा हो गई। कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं था। मक्का के लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे, लेकिन कहीं भी पानी न पाकर सब बिल्कुल हताश और परेशान हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी पानी के लिए बीमार पड़ने लगे। उस समय मक्का नगर के सरदार थे हजरत रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब। पानी की किल्लत से परेशान होकर सब लोग अपने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे। उनके पास पहुंचकर सबने कहा, आप हमारे नेता हैं, आप ही किसी तरह हमारे लिए पानी का इंतजाम कीजिए। आप जमजम के कुएं से पानी निकालने का बंदोबस्त कीजिए। हमें लगता है कि आपके अलावा कोई भी जमजम के कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। अगर हमें जमजम से पानी न मिला तो हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत चिंतित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि किस तरह जमजम के कुएं से पानी निकाला जाए, कैसे इस पानी की किल्लत को दूर किया जाए। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी कोई हल न मिला। तब उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की और तरह तरह के मन्नतें व्रत नजर की, लेकिन उनकी कोई दुआ और मन्नत कबूल न हुई। आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब हताश होकर रोते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, आप ही जमजम के कुएं से पानी निकालने का बंदोबस्त कर दीजिए। इसके बदले मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब अब्दुल मुत्तलिब ने यह नजर मान्नत की तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उनकी यह नजर कबूल फरमा ली और उसी वक्त जमजम के कुएं से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगा। जमजम के कुएं से पानी निकलते देख मक्कावासी हैरान रह गए। वे खरुशी से झूम उठे और आनंद में आत्मविभोर हो गए। इसके बाद जब जमजम के कुएं से पानी निकलने लगा तो सब लोग आराम और सुकून की जिंदगी जीने लगे। लेकिन दूसरी ओर इस घटना के बाद रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने उस मान्नत नजर को भूल गए। वो बार बार उस वादे को याद ही न रख पाए। एक दिन हजरत मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में सो रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि महान अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए हो? क्या तुमने मान्नत नहीं की थी? तुमने कहा था कि अगर जमजम के कुएं से पानी निकल आया तो तुम अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे। तो अब अपनी मान्नत पूरी करो। यह सपना देखकर अब्दुल मुत्तलिब नींद से घबराकर जाग उठे। वे उठकर बैठ गए और सोचने लगे, सच ही तो है, मैंने वाकई यह मान्नत की थी कि अगर जमजम से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। लेकिन मैं तो इस मान्नत को बिल्कुल भूल ही गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सपना किसी से साझा नहीं किया। अगली रात जब वे फिर सोए तो उन्हें दोबारा वही सपना दिखाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए? क्या तुमने मान्नत नहीं की थी? तो अपनी मान्नत पूरी करो। लेकिन इस बार भी अब्दुल मुत्तलिब ने यह सपना किसी से बयान नहीं किया। फिर तीसरी रात जब वे सो रहे थे तब भी अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उन्हें पुकारा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या मान्नत की थी? अपनी मान्नत पूरी करो। अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने यह मान्नत पूरी न की तो तुम्हारे सारे 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम का कुआं हमेशा हमेशा के लिए सूख जाएगा, उससे कभी भी पानी नहीं निकलेगा। यह सपना देखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब डर से कांपने लगे। रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? किसे कुर्बान करूं? मेरे 10 बेटों में से किसे अल्लाह की राह में जिब्ह करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगले दिन सुबह अब्दुल मुत्तलिब ने तौरात के विद्वानों पंडितों को बुलवाया। तौरात के पंडित उनके पास आए। जब अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान और चिंता में थे तो उन्होंने पंडितों से कहा, ऐ पंडितगण, मैंने अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के दरबार में मान्नत की थी कि अगर जमजम के कुएं से पानी निकल आए तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। मेरी मान्नत अल्लाह पाक ने कबूल कर ली थी और जमजम से पानी निकल आया था। लेकिन उसके बाद मैं अपनी इस मान्नत को बिल्कुल ही भूल गया। पिछले 3 दिन से लगातार अल्लाह पाक मुझे ख्वाब में दिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या मान्नत की थी? तुम्हें अपनी मान्नत पूरी करनी होगी। अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में जिब्ह करो। अगर तुमने अपनी मान्नत पूरी न की तो तुम्हारे सारे 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम का कुआं हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? पंडितों ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, चूंकि आपने मान्नत की है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 3 बार ख्वाब में फरमा दिया है तो आपको जरूर अपनी मान्नत पूरी करनी होगी। आपको अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ेगा। पंडितों की यह बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत गमगीन और परेशान हो गए। वे सोच में डूब गए, अब मैं क्या करूं? अपने 10 बेटों में से किसे कुर्बान करूं? मेरे तो सारे बेटे मेरे लिए प्यारे हैं। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को बुलाया। उनका सबसे बड़ा बेटा था अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु।
अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले उससे कहा, ए मेरे बेटे अब्बास, मैंने मान्नत की थी कि अगर जमजम के कुएं से फिर से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में ज़िब्ह कर दूंगा। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी इस मान्नत को पूरा करोगे? तब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान, यह कैसी मान्नत है? मैं आपकी इस मान्नत को पूरा नहीं कर सकता। आप अपने किसी और बेटे से कहिए कि वह इस मान्नत को पूरा करे। रसूलुल्लाह के दादा यानी अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दूसरे बेटे आमिर हमजा से कहा, ए बेटे, तुम मेरी मान्नत पूरी करो। तो आमिर हमजा ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपने ये कैसी मान्नत कर ली? मैं आपकी इस मान्नत के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। आप किसी और बेटे से कहिए। इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब ने एक एक करके अपने सभी बेटों से कहा, लेकिन कोई भी तैयार न हुआ। अब केवल एक बेटा बाकी था। वह था उनका सबसे छोटा और सबसे प्यारा बेटा अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह ही रसूलुल्लाह के वालिद पिता थे और अब्दुल मुत्तलिब का सबसे अजीज बेटा भी वही था। अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें बेहद प्यार, लाड़ प्यार और देखभाल में रखते थे। जब 9 बेटे तैयार न हुए तो अब्दुल मुत्तलिब बहुत गमगीन और मायूस हो गए। तभी अब्दुल्लाह ने अपने पिता का उदास और चिंतित चेहरा देखकर कहा, अब्बा जान, आपको क्या हुआ है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। आप किस बात को लेकर इतने परेशान हैं? तब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे छोटे बेटे रसूलुल्लाह के पिता अब्दुल्लाह से कहा, ए मेरे प्यारे बेटे अब्दुल्लाह, मैंने मान्नत की थी कि अगर जमजम के कुएं से फिर से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में ज़िब्ह कर दूंगा। लेकिन मेरे 10 बेटों में से कोई भी मेरी इस मान्नत को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुआ और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे फरमाया है, ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे 10 बेटे मर जाएंगे और पवित्र जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उससे कभी भी पानी नहीं निकलेगा। अब बताओ मैं क्या करूं? तब छोटे बेटे अब्दुल्लाह ने कहा, अब्बा जान, आप कोई चिंता मत कीजिए। आप मुझे अल्लाह की राह में ज़िब्ह करके अपनी मान्नत पूरी कर दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह की यह बातें सुनी तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरी ओर उनका दिल गम से भर गया क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा था अब्दुल्लाह। प्यारे बेटे को खोने का दर्द उनके दिल को चीरने लगा। लेकिन अब्दुल्लाह को ज़िब्ह करने के अलावा अब्दुल मुत्तलिब के पास कोई और रास्ता न था, क्योंकि अगर वे अब्दुल्लाह को ज़िब्ह न करते तो उनके सारे 10 बेटे मर जाते और पवित्र जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाता। इससे शायद सभी मक्कावासी पानी की कमी में मर जाते। इसी कारण अब्दुल मुत्तलिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह को लेकर काबा की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद वे काबा के आंगन में पहुंच गए। वहां बहुत से मक्कावासी जमा हो गए। उधर जब मक्का की औरतों और मर्दों को यह खबर मिली कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह को ज़िब्ह करने जा रहे हैं तो वे सब भी वहां पहुंच गए। उन औरतों में एक महिला भी थी, मरियम, जो वर्का बिन नौफल की बेटी थी। वर्का बिन नौफल उस समय के तौरात के बड़े विद्वान थे। उनकी बेटी मरियम भी तौरात की बहुत बड़ी जानकार थी। मरियम जानती थीं कि तौरात की किताब में लिखा हुआ है, इसी अब्दुल्लाह की नस्ल से आखिरी नबी अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद पैदा होंगे। इसलिए मरियम ने अब्दुल्लाह को ज़िब्ह करने से रोक दिया। वह किसी भी हालत में अब्दुल्लाह को ज़िब्ह नहीं होने देना चाहती थीं। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल्लाह को किसी भी कीमत पर ज़िब्ह नहीं किया जा सकता, क्योंकि तौरात की किताब में लिखा है कि इसी अब्दुल्लाह की नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पैदा होंगे। फिर रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब मरियम से कहने लगे, मैंने नजर मान्नत मानी थी कि अगर जमजम के कुएं से पानी दोबारा निकल आया तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब अगर अपने 10 बेटों में से किसी एक को कुर्बान नहीं करता तो मेरे सारे बेटे मौत के घाट उतर जाएंगे और जमजम का पानी फिर से रुक जाएगा। यह सुनकर मरियम बोली, जो भी हो जाए, अब्दुल्लाह को किसी हाल में कुर्बान नहीं किया जा सकता। अगर जरूरत पड़ी तो इस मक्का नगरी में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन हम अब्दुल्लाह की कुर्बानी नहीं होने देंगे। आप चाहें तो अपने किसी और बेटे को कुर्बान कर दें। मरियम की बात सुनकर वहां मौजूद सारे मक्कावासी भी एक साथ बोल उठे, हम किसी हाल में अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे, जब हम अब्दुल्लाह के चेहरे को देखकर कारोबार या सफर पर निकलते हैं तो हमारा कारोबार अच्छा चलता है, सफर मुबारक हो जाता है। ए अब्दुल मुत्तलिब, हम आपके छोटे बेटे अब्दुल्लाह को किसी कीमत पर कुर्बान नहीं होने देंगे। अब अब्दुल मुत्तलिब के पास कोई रास्ता न बचा। वह परेशान होकर फिर से तौरात के आलिम विद्वान के पास गए और सारा हाल बयान किया। तौरात के आलिम ने उनकी बात सुनी और कहा, आप जाइए और एक लॉटरी का इंतजाम कीजिए। उस कहुरा में ऊंटों के नाम लिखिए और अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह का नाम भी लिखिए। फिर जिस नाम का पर्चा निकले उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने सब मक्का वासियों के सामने कहुरा लॉटरी का इंतजाम किया। वहां ऊंटों के नाम भी लिखे गए और अब्दुल्लाह का नाम भी।
दोनों पर्चियां एक बर्तन में डाल दी गईं। जब पर्चा निकाला गया तो देखा गया कि अब्दुल्लाह का नाम आया है। मक्का वासी चिल्ला उठे, नहीं, अब्दुल्लाह की कुर्बानी हम किसी हाल में नहीं होने देंगे। मगर फिर से कुरा डाला गया, दोबारा पर्चा निकाला गया और फिर अब्दुल्लाह का नाम आया। ऐसे ही बार बार कुरा होता रहा, यहां तक कि 99 बार पर्चा निकाला गया, लेकिन हर बार अब्दुल्लाह का ही नाम निकलता रहा। आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब गहरी सांस लेकर बोले, अब कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपने प्यारे बेटे अब्दुल्लाह को ही कुर्बान करना पड़ेगा। मैंने जो नजर मान्नत मानी थी उसे पूरा करना ही होगा, और उस नजर को पूरा करने के लिए मुझे अपने दिल के टुकड़े से अपने प्यारे बेटे अब्दुल्लाह को कुर्बान करना पड़ेगा। अब्दुल मुत्तलिब की यह बात सुनकर तब तौरात के पंडित की पुत्री मरियम ने कहा, नहीं, अब्दुल्लाह को कत्ल नहीं किया जा सकता। आप दोबारा नया कौरा निकालिए, लॉटरी करिए। जब तक ऊंट का नाम न निकल आए तब तक आप यह सिलसिला जारी रखिए। फिर से लॉटरी का इंतजाम किया गया और आखिरकार 100वें बार में उस पर्ची में ऊंट का नाम निकला। यह देखकर सभी मक्कावासी खुशी से झूम उठे। हर कोई खुशी में पागल हो गया, क्योंकि अब उनके प्यारे अब्दुल्लाह को ज़बह नहीं करना पड़ेगा। इस सोच से सबके दिलों में राहत और मुस्कान छा गई। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने बेहद खुशी के साथ 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। उधर अब्दुल्लाह धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वे शादी लायक उम्र के हो गए तो बहुत से घरों से अब्दुल्लाह के लिए रिश्ता आने लगा, क्योंकि उस दौर में अब्दुल्लाह मक्का के सबसे खूबसूरत नौजवान थे। अब्दुल्लाह को देखकर हर किसी का दिल मोह लिया करता था। मक्का की औरतें उन्हें पाने के लिए बेचैन रहती थीं। यहां तक कि बहुत सी औरतें नजर मन्नत मानती थीं कि काश उन्हें अब्दुल्लाह जैसा पति मिल जाए, क्योंकि अब्दुल्लाह न केवल रूपवान थे बल्कि बेहद शरीफ, नेक और बेहतरीन चरित्र के इंसान थे। हर रोज अब्दुल्लाह के लिए कई विवाह प्रस्ताव आते, मगर किसी पर भी वे राजी नहीं होते। इसकी वजह थी कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दोस्त वहब इब्न अब्दुल मना से वादा कर रखा था कि वे अपने बेटे अब्दुल्लाह का विवाह उनकी बेटी से कराएंगे। वहब की बेटी का नाम था आमिना। वे मदीना में रहते थे। कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह को लेकर मदीना की ओर रवाना हो गए। मकसद सिर्फ एक था, अब्दुल्लाह और आमिना का निकाह करना। जब अब्दुल्लाह और अब्दुल मुत्तलिब मदीना के इरादे से रवाना हुए तो उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे तौरात के आलिम वर्का बिन नवफल की बेटी मरियम खड़ी हैं। मरियम ने अब्दुल्लाह को देखा और उनके पास आकर बोली, ए अब्दुल्लाह, कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने नजर पूरी करने के लिए तुम्हारी जगह 100 ऊंट कुर्बान किए थे। आज मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वे 100 ऊंट तुम्हारी तरफ से मैं तुम्हारे पिता को दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, बदले में तुम मुझसे निकाह कर लो। मगर अब्दुल्लाह, जो बहुत शरीफ, सच्चे चरित्र वाले और हया लज्जा से भरे इंसान थे, उन्होंने मरियम के इस प्रस्ताव का कोई जवाब न दिया। सिर्फ इतना कहा, मैं अपने पिता के साथ हूँ, उन्हें छोड़कर कहीं और जाना या उनकी बात की नाफरमानी करना मेरे लिए कभी मुमकिन नहीं। यह कहकर अब्दुल्लाह फिर अपने पिता के साथ मदीना की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद वे मदीना पहुंचे और वहां वहब बिन अब्दुल मना के घर में दाखिल हुए। उस जमाने में वहब बिन अब्दुल मना मदीना के एक बड़े इज्जतदार और कद्र वाले आदमी थे। वे अपनी कौम के सरदार माने जाते थे। बातचीत और मशवरे के बाद उनकी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह से कर दिया गया। आमिना भी अपने कबीले की औरतों की सरदार थीं। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि निकाह के बाद अब्दुल्लाह अपने ससुराल में 3 दिन तक रहे। फिर अब्दुल्लाह ने आमिना को अपने घर लेकर आए और फिर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद की नूरानी अमानत आमिना के गर्भ में रखी गई। काफी वक्त बाद एक दिन अब्दुल्लाह कहीं सफर पर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वही मरियम, वर्का बिन नवफल की बेटी, रास्ते पर खड़ी हैं। मरियम को यह खबर न थी कि अब्दुल्लाह का निकाह हो चुका है। जब उनकी नजर अब्दुल्लाह के चेहरे पर पड़ी तो मरियम कुछ न बोली, बस गहरी नजर से देखा और फिर खामोशी के साथ अपने घर लौट गईं। यह दृश्य देखकर अब्दुल्लाह कुछ चकित होकर मरियम से पूछने लगे, हे मरियम, उस दिन तुमने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज मुझे देखकर बिना कुछ कहे इस तरह चली क्यों जा रही हो? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तब मरियम ने उत्तर दिया, तुम विवाह कर चुके हो, अब तुम किसी और स्त्री के पति हो। तुम्हारे चेहरे में पहले जैसी आभा नहीं रही। मैं स्पष्ट देख सकती हूँ कि तुम्हारे चेहरे का वह नूर अब नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव दिया था उसका कारण यह था कि तुम्हारे चेहरे पर एक उज्जवल नूर था। ऐसा नूर मैंने किसी भी पुरुष के चेहरे पर कभी नहीं देखा था, लेकिन आज वह नूर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब उस नूर की अधिकारिणी तुम्हारी सौभाग्यशाली पत्नी बन चुकी है। इसलिए अब मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसी कारण मैं बिना कुछ कहे चली जा रही थी। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई। इसके बाद अब्दुल्लाह अपने घर लौट आए।
फिर अब्दुल्लाह और आमिना सुख शांति के साथ अपना जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह को खजूर लाने के लिए मदीना भेजा। खजूर लाने के समय अब्दुल्लाह कुरैश के एक व्यापारिक काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक बीमार पड़ गए। बीमारी की वजह से वे मदीना में ही ठहर गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल्लाह जब इस दुनिया से गए उस समय प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के गर्भ में थे। विश्व जगत के सरदार, सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 577 ईस्वी में रबीउल अव्वल महीने में इस धरती पर पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे कि विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से कुछ ही दिन पहले अब्रहा की हाथी वाली सेना खाना काबा पर आक्रमण करने चली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अबाबिल नामक छोटे छोटे पंछियों द्वारा संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। यह घटना विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की महान बरकतों की पृष्ठभूमि थी, जैसा कि सीरत की किताबों में उल्लेख मिलता है। विश्व नबी हजरत मोहम्मद के जन्म के समय मक्का नगर में व्यापार के उद्देश्य से एक यहूदी व्यक्ति निवास करता था। जिस रात विश्व नबी ने इस धरती पर पदार्पण किया, उसके बाद की सुबह वह यहूदी कुरैश के लोगों से पूछने लगा, क्या इस क्षेत्र में कल रात किसी बच्चे का जन्म हुआ है? उपस्थित कुरैशियों ने उत्तर दिया, हमें तो इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वह यहूदी बोला, तुम लोग इसकी खोज करो, क्योंकि इस रात इसी उम्मत के नबी का जन्म हुआ है। उसके शरीर पर एक विशेष निशानी है, मोहर ए नुबुव्वत। जब वह जन्म लेगा तो अपने मुंह में उंगली रखेगा और 2 दिन तक किसी का दूध नहीं पिएगा। कुरैश के लोग खोजबीन में निकले और जानकारी मिली कि अब्दुल्लाह के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। जब यह समाचार उस यहूदी को दिया गया तो उसने भी उत्साह दिखाया और कहा, चलो मैं भी उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। जब वह यहूदी उस शिशु हजरत मोहम्मद को देखने पहुंचा और उसके दोनों कंधों के बीच मोहर ए नुबुव्वत की निशानी देखी तो अचानक जोर से चीख पड़ा और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद वह यहूदी बोला, आज से बनी इस्राएल की नुबुव्वत समाप्त हो गई। ए कुरैश समुदाय, यह बालक भविष्य में तुम्हारे विरुद्ध ऐसा अभियान चलाएगा जिसकी गूंज पूर्व से पश्चिम तक पहुंच जाएगी। हे भाइयों, वास्तव में वही दिन था जब इस संसार में अंधकार मिटाने और इंसानियत को रोशन करने वाला पैगंबर जन्मा था। आओ हम सब विश्व नबी के चरित्र को अपनाकर अपनी जिंदगी संवारें, ताकि इस दुनिया से हर अंधकार दूर होकर उजाला फैल जाए। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सभी को अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।